दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है 7 PM शो के अंदर न्यूज़ टाइम पर। दोस्तों, हमारा लोकतंत्र अगर उसके अंदर खामियां हैं तो फिर अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपकी उन खामियों के बारे में बताए तो आपको आपत्ति क्यों हो? फिर हमें सबको पता है कि भारत में जितने भी लेजिस्लेटर चुनकर आते हैं, MPs चुन के आते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके ऊपर भयानक आरोप हैं क्राइम के, और जिसके अंदर बलात्कार यानी कि रेप, हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, अपहरण, ये सारे के सारे उनके ऊपर आरोप हैं। और इनको हम चुनकर भेजते हैं अपनी विधानसभाओं में और संसद के अंदर। ADR की जब रिपोर्ट आती है तो सब लोग इसको मुंह फेर के चल देते हैं, तो आम लाइफ में चलता है। तो क्या हमारा देश अपराधियों का देश है? क्या हमारे पास क्लीन लोग नहीं हैं जो ऊपर जाकर देश की सेवा कर सकें? क्या आधे लोग क्रिमिनल्स होने ज़रूरी हैं कि जो भारत की सो कॉल्ड सेवा करने आ रहे हैं या फिर मेवा खाने आ रहे हैं? दूसरी बात, और जब कभी कोई बाहर का व्यक्ति हमको ये कहे कि तुम्हारे यहाँ तो आधे लोग लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स हैं, तो फिर अंदर से आग भड़क उठती है। ऐसे लगता है कि कोई हमारे देश का अपमान कर रहा है। अपमान किस बात का? क्या आधे लोग वो नहीं है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं? तब बुरा नहीं लगता है, पर कोई बाहर वाला हमें क्यों कहेगा? सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सिंगापुर की ये बात कही तो भारत सरकार को लगी आग। अंदर से ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फूटा, और उसके सिंगापुर के एम्बेसडर को बुला भेजा कि हमें आपत्ति है कि आपके प्रधानमंत्री ने हमारे MPs और MLA के बारे में ये बात कैसे की कि वो हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों से लिप्त हमारे सारे के सारे सो कॉल्ड लेजिस्लेचर हैं, आधे लेजिस्लेचर हैं। खैर जी, ये तो एक थप्पड़ मारना था, एक थप्पड़ तो पड़ गया, और भारत सरकार की जली इसके ऊपर अच्छी खासी। दूसरा, एक और जो चोट मारी, चोट नहीं मारा, थप्पड़ मारा दरअसल देखा जाए तो भारत के ऊपर और भारत की व्यवस्था के ऊपर, वो ये था, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने कहा कि देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, डेमोक्रेसी को कैसे काम करना चाहिए। तो उनका कहना है कि नेहरू का इंडिया, पंडित नेहरू का इंडिया वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर आधे लेजिस्लेटर के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इनमें रेप और मर्डर के केसेस हैं। और उन्होंने एक और बात कही, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो देश लोकतंत्र के आदर्शों पर नहीं चलते, अपने आइडियल्स और वैल्यूज़ पर नहीं चलते, उनके देश का जो चरित्र है वो भी डाउन हो जाता है। और भारत में भी यही है, भारत का भी जो चरित्र है वो धीरे धीरे डाउन ही हो रहा है इन नेताओं की वजह से। अब तो हो नहीं रहा है, बदनामी ही हो रही है। फिर ली ने और कुछ कहा। उनका कहना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक थे। उनके जीवन की शुरुआत जज्बे से, जज्बात से होती है। ये नेता आज़ादी के लिए लड़े, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े, भारत की आज़ादी के लिए लड़े। वो ग्रेट थे, महान थे, यानी कि नेहरू जी। उनमें गज़ब की हिम्मत थी, काबिलियत थी। और डेविड बेन गुरियोन्स जो इज़राइल के, और जवाहरलाल नेहरू ऐसे नेता थे जो आग में से तप कर निकले। हमारे पास भी ऐसे नेता रहे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा। ये बात जब सुनी तो आजकल के जो हमारे नेता हैं उनको लगा कि कोई बाहर वाला पंडित नेहरू की तारीफ कर रहा है कि वो आग में से तप कर निकले और उनमें गजब का साहस था, काबिलियत थी, वो आज़ादी के लिए लड़े। आजकल के नेता थोड़ी लड़े हैं साहब, ये तो किसी से लड़े ही नहीं हैं। इनके जो आका थे भारतीय जनता पार्टी के,
वो तो अंग्रेज़ों के साथ थे, वो गांधी जी के साथ कहाँ थे। बल्कि उस समय एक हिंदू फैनेटिक था नाथूराम गोडसे, जो इंडिया का पहला, जिसे मैं आतंकवादी कहूँगा, जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब उनका कहना है कि ये नेहरू का भारत एक ऐसा भारत बन गया है जहाँ पे आधे लोग जो हैं इस समय टेंटेड हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस बात के ऊपर देखा जाए तो दोस्तों, भारत सरकार को लगी आग। उन्होंने एम्बेसडर को बुलाया और अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन विरोध किस बात का व्यक्त किया कि उन्होंने हमारे लोगों को क्रिमिनल कहा, हमारे एमपी और एमएलएस को क्रिमिनल कहा। एक्चुअली हकीकत तो आज की यही है कि आधे से ज़्यादा उनके ऊपर जो सारे आरोप हैं एमपी एमएलए के ऊपर, वो वही है, रेप के, मर्डर के, किडनैपिंग के और जाने क्या क्या। ये तो एक सच है। उसके साथ ही नेहरू की तारीफ करना किसी के द्वारा कि वो आग में से तप कर निकले थे और महान थे, काबिलियत वाले थे, साहस वाले थे। तो आजकल के लोगों को लगता है कि हम साहस वाले, उनके पास कहाँ साहस था। लेकिन आजकल के आकाओं ने तो कभी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया नहीं था ना, इसलिए उन्हें पता नहीं है बेसिकली कि आज़ादी की लड़ाई किसे कहते हैं। इसलिए तो वो महात्मा गांधी से नफ़रत करते हैं, सरदार पटेल तो मजबूरी में अप्रोप्रिएट किए हुए हैं, नेहरू से नफ़रत करते हैं, मौलाना आज़ाद से नफ़रत करते हैं, कृपलानी से नफ़रत करते हैं, जीबी पंत से नफ़रत करते हैं। यहाँ तो नफ़रत लेने वालों का एक पूरी एक तरह से फहरिस्त है। और तो और आरएसएस वाले तो 2002 तक हमारे प्रिय तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते थे, बोलते थे हमारा तो झंडा ही अलग है, ये हमारा झंडा है ही नहीं। सोच लीजिएगा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो कहा गलत कहा या सही कहा, लेकिन चोट निशाने पर मारी है उन्होंने और बराबर मारी है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो कहा सच कहा है, झूठ नहीं कहा। अब बुरा लगता है किसी को तो लगे, कोई क्या कर सकता है। धन्यवाद।